आज की क्लास में पैराबोला ऑलमोस्ट कवर करेंगे और पैराबोला में जो चीजें बताई थी एक बार फिर बताता हूँ। और डायग्राम के साथ समझिए कि जब मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड पैराबोला तो उसका मीनिंग क्या होता है। चार तरह के पैराबोला हो सकते हैं, एक समझ लोगे तो चार हो जाएंगे। अगर केवल y की डिग्री इवन है तो पैराबोला ओरिजेंटल होता है, और जब इसको लोकस को ट्रेस करते हैं तो इस तरह की एक इमेज निकल के आती है। इसमें ये पॉइंट है फोकस जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं a0। जिस पॉइंट पर कर्व एक्सेस, ये एक्सेस ऑफ पैराबोला है और यही क्या है बाई चांस कोऑर्डिनेट एक्सेस भी है। क्लियर बात। अब ये a0 हो गया। वर्टेक्स जो है इसे कहते हैं वर्टेक्स जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। क्योंकि पैराबोला में मुझे पता है कि P से जितना डिस्टेंस S का होता है उतना ही डिस्टेंस एक डायरेक्ट्रिक्स का होता है। यानी जब ये P पॉइंट यहाँ आया होगा तो जितना ये P से दूर है उतना ही ये दूर है। तो डायरेक्ट्रिक्स के जो ये कोऑर्डिनेट है, अगर ये a0 है तो ये अपने आप ही क्या हो जाता है माइनस a0। और ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, तो पैरेलल टू y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू कांस्टेंट या x प्लस a इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर y एक्सिस वर्टेक्स पे टच करती हुई जाती है इसलिए हम इसे टेंजेंट भी बोल देते हैं। इसलिए पैराबोला में बार बार एक वर्ड यूज करते हैं हम, टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो इसका मतलब ये होता है। ठीक, इस पॉइंट से अगर ठीक एक हम परपेंडिकुलर लाइन खींच लें जो कि फोकस से भी होके जा रही है और एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो इसे हम बोलते हैं लेटर सेक्टम। इस एंड के कोऑर्डिनेट होते हैं a, 2a और a, और इसे जनरली हम डबल ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ये सब कहलाती है फोकल कॉर्ड। ऐसी कोई लाइन जो फोकस से जाए कहलाती है फोकल कॉर्ड, और ऐसी कॉर्ड जो फोकस से भी जाए और परपेंडिकुलर हो तो वो लेटर सेक्टम। ये सब डायग्राम में हमें था और यही हमसे पूछा जाता है। अगर हम इस पूरे की लेंथ निकालें तो वो होती है 4 है। अब मान लो ओरिजिनल कर्व ऐसा नहीं है, कर्व कहीं और है। मान लो कर्व ऐसा है, ऐसा है मान लो, तो ये शिफ्टिंग हो गई ओरिजिन से कि नहीं हो गई। तो इस तरह के कर्व की इक्वेशन को हम अगर ऐसा ही है तो इस फॉर्म में लिखते हैं y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू बोलो 4a इंटू, और इसको कैपिटल y और इसको कैपिटल x लिख देते हैं। यस और नो। और जब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बनता है तो आपको कहलाता है शिफ्टिंग ऑफ कर्व, जिसकी मैं लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवा रहा था। आज काफी सारी चीजें पढ़ाऊंगा जिसके मैं लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवा रहा था। तो अगर स्टैंडर्ड है तो तुरंत बता पाते हो, स्टैंडर्ड नहीं है तो आप समझ लो हर चीज में क्या जुड़ेगा, के और एच जुड़ता जाता है, बस और कुछ नहीं होता। मतलब आप क्या करते हो, अगर इस फॉर्मेट का है तो आप इसे कैपिटल वाई लिखते थे और इसे लिखते हो कैपिटल एक्स। कैपिटल वाई मतलब वाई माइनस के, और कैपिटल एक्स मतलब बोलो, और इसको आप सॉल्व कर लेते हो। यस और नो। ये फंडामेंटल कंसेप्ट था जो मैंने आपको समझाया था। आप जितने लोगों को उस दिन क्लियर नहीं हुआ क्वेश्चन आज फिर करते लिखे। और कंपेयर केवल पॉजिटिव से करें, नहीं तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी। दूसरा, फोकल कॉर्ड और लेटर सेक्टम अलग अलग चीजें। फोकल कॉर्ड मतलब जो फोकस से जाए, और लेटर सेक्टम मतलब जो फोकस से भी जाए और परपेंडिकुलर भी हो। तो लेटर सेक्टम को फोकल कॉर्ड बोल सकते हैं, पर फोकल कॉर्ड को लेटर सेक्टम बोल सकते हैं। ये लेटर सेक्टम है। अगर कोई बच्चा से फोकल कॉर्ड बोले तो गलत है, 100% सही है। पर लेटर सेक्टम से और क्लियरिटी आ गई। बिल्कुल वैसे ही है कि सर्कल में जो सेंटर से जाए उसको कॉर्ड की जगह डायमीटर बोलते तो और क्लियर हो जाता है। पर डायमीटर को कोई बच्चा कॉर्ड बोले तो कोई गलत नहीं है। तो अब आप जरा मेरे साथ फिर क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं परफेक्ट स्कोरिंग वाले, ये पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। और आज पता क्या प्रॉब्लम होने लगी आज की डेट में। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं डॉक्टर्स हैं, वो बोलते हैं सर आज की डेट में पेशेंट को देखना बहुत मुश्किल हो गया। बताइए क्यों। क्योंकि आजकल वो आने से पहले हमारे पास गूगल डॉक्टर के पास से होकर आता है। तो हमको उसको कुछ भी बताएं वो पहले गूगल डॉक्टर का पूरा ज्ञान दे देता है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, आप में से कई लोग ये गलतियां कर सकते हैं या करते होंगे। नेट पे बिना बात के क्वेश्चन देखते होंगे और मेरी थ्योरी को तो क्रॉस चेक करना ही होता होगा उनको, और फिर उसमें 4 नए वर्ड मिल जाते होंगे। कोई भी ऐसा कर रहा तो मत करना, नहीं तो ये गूगल डॉक्टर वाले लोग किसी डॉक्टर से ठीक नहीं हो पाते कि इसको ये बोलते हैं इसको ये। मैं आपको सब क्लियर कर रहा हूँ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई टीचर और डॉक्टर के साथ। डॉक्टर दवाई देता नहीं है कि पहले ही वो लिख लेता मोबाइल पे जल्दी से नाम नीचे, सर इसके साइड इफेक्ट है। वो बोलते हैं मैं परेशान हो चुका हूं। तो मैं आजकल कोई आता है मैं बोलता मोबाइल बाहर रखा जब देखूंगा। मतलब लिटरली ये आपको बता रहा हूं कि उन्होंने आजकल सिस्टम बना दिया। दूसरा, वो कई बार बोल देते हैं कि भाई अगर आपको गूगल डॉक्टर से मिलकर आया तो आप मेरी कोई जरूरत नहीं है, सब वहीं देख लो। तो जो जिस ढंग से मैं पढ़ाता हूँ, जो आपको नोट्स पढ़ाएं बस वही पढ़िए, नहीं तो आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि फिर नेट पे ढूंढते रह जाएंगे सर। तो ना कोई क्लास का बच्चा ना ऑनलाइन वाला, ये गलती नहीं करनी है। मैं सब आपको इतने निकाल के ऐसी ऐसी चीजें देता हूं। कई जगहों पे मैं आपको डायरेक्ट चीजें लिखवाता हूं, उनके नाम नहीं लिखवाता कि आप कंफ्यूज ना हो। तो आपको सब कुछ आपके रजिस्टर में जो एग्जाम में आता है उससे 50% 100% ज्यादा है, कम नहीं होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना। अब देखिए इसमें जैसे ही ये क्वेश्चन आया पहले समझ लो कि एक्स स्क्वायर की पावर इवन है, तो इसका मतलब है ये पैराबोला कुछ इस तरह का हो सकता है। पहले तो ये समझ लो, राइट।
इसको हम कंपेयर करेंगे इस वाले बात से। अब सुनना, आप क्या क्या चीजें आपको समझनी है। अगर मैं बोलूं कि इस वाले पैराबोला के वर्टेक्स क्या होते हैं, तो आप बोलते हैं 0 0, फोकस बोलते हैं 0 कॉमा ए, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं क्योंकि ये लाइन है ऐसी, तो y इक्वल टू बोलो माइनस ए, यस और नो। देखिए यही लिखी होगी, नीचे है ना, वो ए अपने आप बैलेंस कर लेता है भाई। यहां पर फोकस है 0 ए पे, तो डायरेक्ट्रिक्स 0 माइनस ए पे होगी। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्सेस बोलो, y एक्सेस है तो x इक्वल टू 0, टेंजेंट एट वर्टेक्स, x एक्सेस है तो y इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4 है। ये अगर ऐसा होता तो जैसे ही कुछ और टर्म ज्यादा दिख जाए, एक बात सबसे पहले क्लिक करना चाहिए कि सारी चीज शिफ्ट हुई और इसके साथ कंपेयर करते हुए चलना है। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं, ये चीज सीखना है। इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला के हाईएस्ट इंपॉर्टेंट टाइप में ये टाइप है तीनों की। और आप देख लें, अगर 10 क्वेश्चन आएंगे अब तक कोनिक्स में, तो मैं अभी से बोल रहा हूं बिना देखे 6 क्वेश्चन केवल इसी तरह के आते हैं। एक दो क्वेश्चन टेंजेंट पे आते हैं, एक आध कभी ना कभी कहीं का आ जाता है जिसको हमें नहीं करना है। तो आप सुनिए, तो इसकी परफेक्ट स्क्वायरिंग कैसे होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को यही रखा। परफेक्ट स्क्वायरिंग के दो बेसिक रूल है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2x के बाद बचा 3/2, तो b कितना है, दोनों तरफ क्या करा 9/2 ऐड कर दिया, ठीक। हाँ 9/4, सॉरी 9/4 ऐड कर दिया। ये हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 बाय माइनस 20, तो माइनस 11/4 क्यों, यस और नो। तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 कॉमन y प्लस, अब देखो दो चीजें कर ली आपने, x और y के कोफिशिएंट यूनिटी और पॉजिटिव बना लिया। अब कंपेयर करेंगे, मिस्टेक नहीं होगी। यानी ये कैपिटल x स्क्वायर है और ये कैपिटल y है। अब फिर सीखिए मेरे साथ, पेपर में एक कोई चीज पूछेंगे, बिल्कुल गलत नहीं करोगे आप लोग अगर आप मेरे कंसेप्ट समझ लोगे तो। ठीक, अब आप सोचो अगर यही क्वेश्चन होता, मैं आपसे एक बात पूछता, भूल जाए क्वेश्चन, मान लो यही क्वेश्चन होता क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 बाय, तो मैं इसके ये 6 के 6 चीजें निकाल सकता था। मैं पहले इनकी 6 निकालता हूं, फिर कैपिटल के बारे में सोचेंगे। बस ये भी एक तरीका होता है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं तो। और मैं इतना बता सकता हूं, 5-6 क्वेश्चन है, जिसको क्लिक कर गया वो डायरेक्ट कर रहा होगा। अब जैसे मैं वर्टेक्स बोलूं तो आप एक सेकंड में बोल सकते हो 3/2 माइनस 11/8 है ना, तो जो चीज पूछी वो आपको क्लिक कर रही होगी। कई लोगों को केवल 10% हो सकते हैं जिनको नहीं करी, उनके लिए लिख रहा हूं। तो आपको कर गई तो आपके लिए नहीं है, मैं जनरल बता रहा हूं कि अगर कोई बच्चा अभी भी कंफ्यूज हो रहा है तो उसके लिए। मान लो कि मेरे पास यही क्वेश्चन होता, तो मैं सबसे पहले ए देखता, वो आता माइनस 1/2, यस और नो। सबसे पहले अगर मैं बोलूं वर्टेक्स, तो आप बोलते हैं 0 0, वर्टेक्स के बाद फोकस, तो आप बोलते हैं 0 कॉमा ए, अपने आप नेगेटिव मैनेज हो गया। फिर मैं बोलता डायरेक्ट्रिक्स, तो आप बोलते हैं सर y इक्वल टू 1/2, जो कि माइनस माइनस प्लस, वैसे भी ये वर्टिकली डाउनवर्ड है तो ऊपर की तरफ होती है डायरेक्ट्रिक्स, तो प्लस होना तब अपने आप हो जाता है बैलेंस। फिर एक्सेस बोलूं तो x इक्वल टू 0, टेंजेंट बोलूं तो y इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बोलूं तो 2, क्यों, ये तक क्लियर। पर आपके आंसर ये नहीं है, पर ये बता दूं कि ये ऑप्शंस मिलेंगे, एक ऑप्शन यही होता है। अब हम इसको समझें कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। हमारे पास ये जो रिजल्ट लिखे हैं ये सब कैपिटल्स हैं, क्योंकि हमने कैपिटल का निकाला है, हमें बताना किसका होता है, बस यही छोटी सी चीज है। तो इसका मतलब है मेरा कैपिटल एक्स जो है वो है x माइनस 3/2, और मेरा कैपिटल y जो है वो है y प्लस। अब मुझसे अगर वर्टेक्स पूछा है तो मैं इससे कंपेयर करूंगा इसको, यानी मैं ये बोलूंगा कि मेरा कैपिटल एक्स भी 0 और कैपिटल y भी, इसलिए ओरिजिनल क्वेश्चन के वर्टेक्स हैं 3/2 कॉमा माइनस 11/8। वर्टेक्स पूछा, क्वेश्चन खत्म। पेपर में एक आधी चीजें पूछी जाती, कोई भी किसी को भी क्लियर नहीं है, इसलिए मैं पूरा बेस लेवल पे फिर जा रहा हूं। ये क्लियर, अच्छा। मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ बेटा फोकस क्या है, तो आप बोलते हैं सर फोकस है 0 माइनस 1/2। इसका लॉजिकल मीनिंग है कि कैपिटल एक्स 0 है, कैपिटल वाई की वैल्यू माइनस 1/2, यानी आप ऐसा लिख के करोगे। तो बोलो स्मॉल एक्स कितना आ गया, 3/2, स्मॉल वाई बोलो माइनस माइनस 7/8, माइनस 15/8। तो मेरा फोकस आ गया, सॉरी फोकस आ गया 3/2 कॉमा माइनस 15/8। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये बताना है बस। तो आपसे अगर कैपिटल वाली दिक्कत हो रही है तो आप पहले इस कैपिटल, सॉरी स्मॉल और कैपिटल में, तो पहले कैपिटल का लिख लो, फिर जो पूछा वही बताना, सब कुछ बताना ही नहीं है। अब मान लो मैं आपसे बोलूं कि बताओ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जैसे ही मैंने बोला तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन वो लिखिए, कैपिटल y इक्वल टू 1/2। कैपिटल y क्या था, y प्लस 11/8 इक्वल टू 1/2। ये आप जो बोल रहे थे वो आएगा, ये कितना आ गया माइनस, ये आया माइनस 7/8। क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं इसी क्वेश्चन में कि बताओ एक्सेस क्या होगा, तो आपको ये पता था ये ऐसा एक्सेस y एक्सेस है, तो y पे क्या 0 होता है, कैपिटल x, तो x माइनस 3/2 इक्वल टू 0, ये लिखा आपने। मैं बोलूं कि टेंजेंट क्या होगा, तो आप बोलते हैं कैपिटल y की वैल्यू 0 है, तो y प्लस 11/8 इक्वल टू 0। और लेटर सेक्टम तो ओरिजिनल क्वेश्चन से भी ध्यान रखना, मैं आपको बता दूंगा, आप डायरेक्ट बता पाओगे। आप बोलो तो इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक्स भी अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो। बता दूं, बता देता हूं, नोट कर लो, एक दो क्वेश्चन फिर बता देता हूं। अब मैंने ए को जो था वो माना, उससे मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ।
अब मैं ए को इसको माइनस वाले से कंपेयर करता और ए पॉजिटिव लेता और फिर बच्चे गलत रखना चालू कर देते हैं। बिल्कुल मत करो ये गलतियां, आपको समझा रहा हूं। और थोड़ा इमेजिनेशन करो डायग्राम की भी। डायग्राम ऐसा है तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव ही होगी क्योंकि ऊपर है। सही लिखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? वर्टेक्स 4 क्वाड्रेंट में है तो 4th क्वाड्रेंट के वर्टेक्स है तो डायरेक्ट्रिक्स और वो सॉरी फोकस और नीचे हो जाएगा। देखो है ना, उसी की लाइन में है, सब सब बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रहा है। अगर मैं इसका एकदम नेट फिगर बनाऊं तो आपको अभी दिखाता हूं क्या हो रहा होगा। देख क्लियर है बात। अब इसके अगर पूरे फिगर को जाए ना तो ऐसा है, देखो सबसे पहले अगर मैं इसके सही फिगर पे वर्क करूं तो ये 4th क्वाड्रेंट में है। वर्टेक्स से पता चल गया कुछ ऐसा है, ये वर्टेक्स हो गया 3/2 माइनस 11/8, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसी में फोकस होगा 3/2 माइनस 15/8। और यहाँ पर क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स, इसलिए ये y इक्वल टू क्या आया था, नहीं y क्या आया था, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू माइनस नहीं थी, देखो जरा y इक्वल टू कितना था, माइनस। ठीक है तो वो नीचे होगी थोड़ी, यहाँ हो गया, जितनी दूरी पे ये उतनी दूरी पे वो हो गया। डन। वन मोर क्वेश्चन, ये प्लस माइनस की मिस्टेक में नहीं उलझो तो ज्यादा अच्छा। अगला क्वेश्चन करिए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम डायरेक्ट पता चलती है, जैसे एक्स स्क्वायर की इक्वेशन हो ना, सुनो माइनस वाई माइनस 2x, पहले तो ऐसा लिख मान सकते हो। कभी भी एक्स स्क्वायर की इक्वेशन हो तो y का जो कोफिशिएंट है वो लेटर सेक्टम की लेंथ को बताता है, कितना होगा 1। और लेटर सेक्टम पता है तो ए भी पता है, बोलो। अब ए प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगी 1। ठीक, कभी भी याद रखना, जैसे मैंने लिखा वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9y प्लस 3 इक्वल टू 0, बताओ लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 6 वाई स्क्वायर है तो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर हो एक्स स्क्वायर प्लस 7y प्लस 11x प्लस 9 इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 7। इससे ए भी पता चल जाता है, ए बाय 4 होता है पर प्लस भी हो सकता है, वो कंपेयरिंग के बाद पता चलता है। करिए फटाफट। तो अब आपने इसको ऐसा लिखा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू, क्यों बेटा y माइनस 2, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप डायरेक्ट करना सीख जाओगे, है ना। तो x माइनस 1 का बोलो होल स्क्वायर इक्वल टू 1 कॉमन, दिस इज कैपिटल x एंड दिस इज कैपिटल y। देखो ये कितना आ गया, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम अभी मैंने बताई थी बात, मैंने आपको बताया लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम डायरेक्ट पता चलती है। बाकी रहा सवाल ए का, तो ए प्लस और माइनस में कोई एक हो सकता है, डिपेंड ऑन परफेक्ट स्क्वायरिंग। अब आपसे डायरेक्टली अगर कभी भी शिफ्टिंग ऑफ कर्व हो गई, कर्व कहां से शिफ्ट हुआ 1 और 2 पे, ऐसा सोच लो कर्व 0 0 से उठ के वर्टेक्स कहां पर शिफ्ट हो गए 1 2 पे, बस यही तो लॉजिक है। अगर आप इसके वर्टेक्स पूछो, अब मैं कैपिटल के लिखता हूं और साथ में उसी के पैरेलल स्मॉल के लिखता चलूंगा। देखिए कैपिटल के मैं बोलूं तो आप बोलते सर 0 0, यहीं पर आ जाओ, इसकी जगह बस आपको इतना याद रखना ये कैपिटल है ये स्मॉल है, तो यहाँ 0 0 रख दिया तो बोलो 1 कॉमा 2। वर्टेक्स हमेशा अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, केवल वर्टेक्स पूछे तो पहले तो यही ट्रिक यूज करना, फिर कुछ और सोचना। अब इनके टेक्स्ट पे बात करते हैं, पेपर में 6 चीज नहीं पूछते, इसलिए अब हम ये ना सोचे इतना टाइम क्यों लग रहा है। एक्चुअल में पढ़ते समय बहुत सारी चीजें होती है, अब पेपर देते समय बहुत सारी चीजें कम होती है। ये हो गया वर्टेक्स के बाद बात करूं, फोकस एक्स वाला है इस तरह का है तो 0 कॉमा ए, तो 0 कॉमा ऐसा ही हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 0 क्या कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कितना, इसको 0 से इक्वेट करो तो 1 हो गया, इसमें क्या रखा है 1/4, 2 ऐड हो गया तो कितना, तो 1 कॉमा 9/4। अभी बात समझ में आई। वर्टेक्स के फोकस के बाद डायरेक्ट्रिक्स ये ऐसा है तो y इक्वल टू माइनस है,
वाई मतलब कैपिटल वाई, माइनस ए मतलब माइनस कैपिटल वाई क्या था, तो y माइनस टू इक्वल टू माइनस 1/4, तो y इक्वल टू 2 माइनस 1/4 मतलब, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 7/4। जो पूछा है वही बताइए। और याद रखिए, हर बार सबसे ज्यादा बच्चे डायरेक्ट्रिक्स में मिस्टेक करते हैं। अगर आप किसी कर्व को इससे कंपेयर कर रहे हैं तो इसकी स्टैंडर्ड डायरेक्ट्रिक्स देखो क्या लिखी थी आपने, देखो क्या लिखी, y इक्वल टू, बस तो इससे कंपेयर कर रहे हैं तो यहां पे रखेंगे, इससे कंपेयर कर रहे हैं तो इसके साथ लिखेंगे, तो मैं माइनस से कंपेयर ही नहीं करता, इसलिए मिस्टेक के चांस जीरो हो गए। ये तीन चीजें क्लियर है यहां तक। चलिए अब बात करता हूं एक्सेस की, एक्सेस ऑफ पैराबोला। तो क्योंकि वर्टिकल है तो y एक्सेस है, तो y पे क्या जीरो होगा, x मतलब कैपिटल एक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स x एक्सेस है तो y की वैल्यू जीरो हो गई, है ना, ये हो गया। अभी बात क्लियर हुई। एक क्वेश्चन और करते हैं। और खास बात ये कि मैंने आपको जो 4-5 क्वेश्चन करवाए हैं ये पांचों ही 6 आए हुए एग्जाम में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है लगभग और यही आए हुए एग्जाम में, इसलिए सब वही बिना डेटा चेंज करे दिए हुए। एक और लिखिए, वाई 4y स्क्वायर, और आप लोग चेक करो 4y स्क्वायर के सब आपके सही निकलने के नहीं। 4y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20y प्लस 67, बताओ सबसे पहले इसकी लेंथ ऑफ लेटर सकता हूँ 12, फेंक दूंगा उठा के, यहाँ पे 4 लिखा है, 4 का डिवाइड करने के बाद कुछ बोलना है, यही दिक्कत होती है ट्रिक के साथ। अब बोलो लेंथ ऑफ लेटर सकता हूँ, वाई स्क्वायर है तो लेंथ ऑफ लेटर सकता है, एक्स का कोफिशिएंट कितनी 3, और इससे हमें पता चल गया ये क्या है 3/4 या माइनस, डिपेंड ऑन परफेक्ट स्क्वायरिंग से क्लियर हो जाएगा। ये मत सोचना यहाँ 67/4 हो रहा है क्या होगा, ये आपकी टेंशन नहीं है, बस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, स्क्वायर का कोफिशिएंट और सिंगल का कोफिशिएंट यूनिटी होना जरूरी नहीं, सब बेकार हो जाएगा। बोलिए, परफेक्ट स्क्वायरिंग का रूल एक ही है। कई लोग परफेक्ट स्क्वायरिंग में बाद तक प्रॉब्लम फेस करते हैं, जबकि मैं क्वाड्रेटिक से सिखाना चालू करता हूं और एक ही चीज बोलता हूं, परफेक्ट स्क्वायरिंग के लिए एक ही चीज लगती है, ए स्क्वायर 2a के बाद क्या b, इसका स्क्वायर होना जरूरी है। तो वाई स्क्वायर प्लस 2x के बाद क्या, 2 नहीं है तो डिवाइड कर दिया 3/2, ये क्या है b, तो इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो इतना ही वहां जोड़ दो। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, शाबाश। वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5y प्लस 67/4, वाई स्क्वायर माइनस 5y यहाँ ले लिया तो ये पूरे को उधर ले गए। परफेक्ट स्क्वायरिंग का एक ही रूल है, बार बार बोल रहा हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 2y। मेरा अभी तक का अनुभव है, कुछ जगह आपकी प्रॉब्लम कोनिक्स होती नहीं, छोटे छोटे फंडे होते हैं, वो भी कई बार क्लियर नहीं होते। अब बताओ इसका स्क्वायर जोड़ा 25/4 है ना 25, उतना ही यहाँ जोड़ दीजिए, ये हो गया y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3x, इसको बोलना कितना आएगा, 67 में से 25 माइनस करो, माइनस का 42/4। अभी सुन लो कहानी खत्म नहीं हुई, इसका कोफिशिएंट प्लस बनाना है, तो -3 कॉमन, तो x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये हाँ प्लस भी हो जाएगा, 42 और 3 और ये 4, ये देखो तो 7/2। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, y और x का कोफिशिएंट पॉजिटिव और यूनिटी, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या क्या बोला मैंने, पॉजिटिव एंड यूनिटी।
अब देखिए आपके पास इसके बाद तुरंत अब आप अगर आपके कंसेप्ट मेरी बात से समझ में आ गए तो मैं श्योर हूं ये लिखने के बाद आपको जो पूछा वो निकाल लोगे। बस कंपेयर करना है, आप पहले कैपिटल के लिए निकालते हो, अब ये कैपिटल हो गया खत्म। अब देखो क्या आ गया, y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस 7/2 एंड दिस इज कैपिटल y एंड दिस वन इज कैपिटल x। देखो ये कितना लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 3, मैंने क्या बोला था, ये दो ही चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव, वो डिपेंड ऑन परफेक्ट स्क्वायरिंग, बाकी ये डिसाइड हो जाता है लेटर सेक्टम से कि ये आने क्या वाला है, ये 100% पक्का होता है, आइदर प्लस और माइनस बस। और वो भी पता रहता, देख के बता सकता हूं मैं, भाई मुझे ये पता चल गया था कि 3 है और ये प्लस है, तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें कोई इसका साइन देख लो, जो भी स्क्वायर है उसके बाद वाले का कोफिशिएंट, और अगर वो प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस, ये भी खत्म कर दो आप, अब आप उसमें भी मिस्टेक नहीं करोगे। ओके, अभी बात खत्म नहीं हुई। अब रब कर रहा था इसलिए नोट कर लो, क्योंकि जगह की जरूरत पड़ती है बार बार। ठीक है, तो ये क्लियर है बात सब। अब यहां पर भी ध्यान रखना, ये माइनस पहले 3 कॉमन लिया तो x प्लस 42/12 फिर डिवाइड कर दिया तो ये 7/2। चलिए अब सुनिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं वर्टेक्स की तो 0 0 किसके, कैपिटल के प्लेस पर। मैंने जैसे ही 0 0 रखा तो मुझे वर्टेक्स मिल गया, बोलो। और कॉमा, कोई कंफ्यूजन? आपसे पेपर में वर्टेक्स 2 बार आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। ठीक, देन वर्टेक्स के बाद बात करता हूं फोकस की, वाई स्क्वायर वाला है, नेगेटिव भूल जाओ, आप इसको कंपेयर में किससे कर रहा हूं, फिर गलती मत करना। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो फोकस है a0, a की वैल्यू है -3/4, तो -3/4 कॉमा 0 पर ये क्या है, कैपिटल के लिए, यानी कैपिटल x की जगह -3/4 इक्वल टू एक्स प्लस 7/2, y माइनस 5/2 इक्वल टू 0, बोलो -17/4। और तो इसको कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखोगे तो -17/4 कॉमा 5/2। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी इस वाले की, x इक्वल टू माइनस है, यही होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो बोलो x इक्वल टू, और x मतलब क्या, x प्लस 7/2 इक्वल टू 3/4, तो x इक्वल टू बोलो -11/, कोई कंफ्यूजन अभी तक, अब क्लियर है अच्छे से? ठीक, अब टेंजेंट नॉर्मल तो बहुत इजी होती है, सीधा इसकी कंपेयर हो जाता है। बोलो एक्सेस, एक्सेस है एक्स एक्सेस तो y0, y इक्वल टू 5/2, टेंजेंट है y एक्सेस तो x इक्वल टू 0, क्यों, डन। अब आप चाहें तो एक डायरेक्ट कंसेप्ट है मेरे पास, लिख लें, मुझे तो मजा नहीं आता उसमें बहुत, आपको हो सकता है अच्छा लगे, लिखिए। वर्टेक्स में डायरेक्ट ये कैपिटल 0 से कंपेयर होते हैं, ये ध्यान रखना, तो वर्टेक्स एकदम निकलता है, फोकस में ये कंपेयर होता है ए और 0 से, तो ए मतलब जो निकला हुआ है और 0, एक्स की जगह ए और वाई की जगह 0, डिपेंड ऑन कौन सा वाला पैराबोला है। लिखिए वाई स्क्वायर प्लस पी वाई प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्मेट का पैराबोला है, दो ही हो सकते हैं, या इस फॉर्मेट का होगा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस, अब सुनो इसके लिख लो, इसके अपने आप हो जाएंगे, बताओ कैसे, जो इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाले वो सब वाई पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो एक की ट्रिक सीख लो पहले, फिर दो की क्लियर हो जाएगी। वाई स्क्वायर प्लस पी वाई प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्मेट का है तो आप डायरेक्टली कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लेटर सेक्टम की, बताओ क्या होगी, क्यू, ऐसा लिख देना, कोफिशिएंट ऑफ, पेपर में ना पी होगा ना क्यू होगा, पी और क्यू मत ढूंढते रहना, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, पर कब, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट
यूनिटी हो, मान लो अगर ए लिखा है तो डिवाइड करना मत भूलना, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा था। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्यू। नेक्स्ट, ए माइनस क्यू बाय 4, या बोल सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अभी वैसे आप यही कर रहे थे थोड़ी देर पहले, है ना। देखो आप ट्रिक्स के पहले ट्रिक्स का कंसेप्ट भी पकड़ पा रहे हो। आपने लेटर सेक्टम निकाला, उसमें 4 का डिवाइड कर दिया, प्लस दिया तो माइनस, माइनस दिया तो प्लस, अब पी क्यू डिपेंड कर लेगा। क्लियर, इससे डायरेक्ट बता सकते हो। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ एक्सेस, इक्वेशन ऑफ एक्सेस y इक्वल टू माइनस पी बाय 2 या माइनस 1/2 कोफिशिएंट ऑफ, बोलो, पी बाय। अगर आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग यूज कर सकते हो तो करते हुए चलना, इसके साथ अलग पेज पे लिखना। क्या लिखोगे? q कोफिशिएंट ऑफ y, a माइनस क्यू बाय 4 कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्सेस, x इक्वल टू माइनस पी बाय 2 कोफिशिएंट ऑफ x। सब कुछ इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। आपका जो ऊपर का माला है वो खाली नहीं है, तो थोड़ा यूज करा करो। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ एक्सेस के बाद लिखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x इक्वल टू पी बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस आर अपॉन क्यू। मतलब इसको अगर टर्म में लिखे तो क्या लिखोगे? p मतलब कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ये डायरेक्ट है। अब आपसे अगर मान लो पूछा टेंजेंट और आपको याद है आपको ना परफेक्ट स्क्वायरिंग करनी, कुछ नहीं करनी, इससे डायरेक्ट निकलेगा। और मैंने जो भी क्वेश्चन करवाया मैं वेरीफाई करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैंने आपको लिख के दिया। इसका कर लेंगे अच्छे से, समझ गए ना इसमें क्या चेंज होगा? बस सब कुछ, यहाँ x लिखा तो वहां क्या हो जाएगा y, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y लिखा है तो x, कांस्टेंट टर्म x लिखा है तो y। डन। अब एक बात अगर आपने नोटिस की हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ एक्सिस से ही वर्टेक्स निकल रहा था, याद है? वर्टेक्स इसी से तो लिख रहा था, x इक्वल टू दिस और y इक्वल टू दिस। तो ये जो निकले हैं x और y, इन्हीं को बोलते हैं हम वर्टेक्स। यानी अगर मैं पूछूं वर्टेक्स क्या होगा तो आप क्या बोलोगे? x कॉमा y। पर x का मतलब यहां पे ध्यान रखना टेंजेंट से है और y का मतलब एक्सेस से, क्योंकि अभी मैंने एक चीज नहीं लिखवाई आपको, ध्यान करो क्या, वो अलग है, इसलिए पहले इतना लिखवाऊंगा फिर डायरेक्ट लिखवाऊंगा। तो अगर आपको डायरेक्टली वर्टेक्स बताना है तो जो ये निकाला और ये निकाला उससे निकालेंगे, पर मेरा सजेशन है ये परफेक्ट स्क्वायरिंग इससे कई जल्दी होता है। तो मेरे को आज तक, इसलिए मैं आपको बताते समय देख रहा हूं कि मुझे नहीं, उसमें मुझे ये वो लेटर सेक्टम काम का लगा, बाकी सब में तो उससे जल्दी परफेक्ट स्क्वायरिंग से हो जाता है ना। पर आपको याद रह जाए, कई लोग रख लेते हैं याद। मैंने आपको बताया कि जो चतुर जैसे लोग होते हैं वो सब याद रख सकते हैं। 3 इडियट का करेक्टर है ना चतुर, हाँ तो बस, और कोई नुकसान नहीं है उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। थोड़े चतुर भी बन जाओ तो चलेगा, पूरे मत बनना, बस पूरे बन गए तो खतरनाक है। तो अगर अगर आपको लगता है कि ये इजी है तो ठीक है, लगता नहीं है तो लीव। मतलब ये बता इसलिए दिया, नहीं बताऊंगा तो वही गूगल टीचर से ढूंढोगे आप, क्योंकि जैसे उन्होंने नाम रखा गूगल डॉक्टर, वैसे बोलता हूँ गूगल टीचर्स, बहुत सारे हैं गूगल टीचर्स, तो इसलिए बता दिया मैंने। क्योंकि यही चीज आपको मिलेगी लिखी, 1 सेकंड में कोनिक सेक्शन के पैराबोला, वर्टेक्स, हाइपरबोला, वो सॉरी डायरेक्ट्रिक्स ये निकालना सीखिए। आधे घंटे के वीडियो में समझ में आएगा, 1 सेकंड तो पता नहीं, आधे घंटे आदमी क्या बताया हमने ये नहीं पता है। चलो ये क्लियर। चलो आप नेक्स्ट लिखते हैं डायरेक्ट्रिक्स लास्ट। अगर आपको लगता है कंफर्टेबल हो तो ठीक, नहीं तो आप जैसे जो तरीका मैंने बताया वो करिए। डायरेक्ट्रिक्स में लिखिएगा ये रहती है पूरी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू पी बाई 2 का स्क्वायर माइनस आर अपॉन क्यू माइनस ऑफ ए। समझ में आ गई बात? एक्चुअल में क्या होता है, फोकस में ये होता है ना A0, तो कंपेयर करते हो आप उसको, तो इसलिए आ जाता। तो अगर आपसे कभी माइनस है, तो अगर आपसे कभी फोकस पूछे, मान लो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलना a प्लस एक्स कॉमा वाई। एक मिनट में इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्यू भी हो सकता है।
ये क्यों भी हो सकता है, मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। फोकस लिख लीजिए जरा, ए प्लस एक्स कॉमा वाई। फिर मैं क्रॉस चेक करवाए बिना नहीं बता सकता, क्योंकि मैं इसका यूज कम ही करता हूँ, बस एक बार बताने के लिए और एक बार एक क्वेश्चन क्रॉस चेक करवाने के लिए। तो इसलिए हो सकता है क्यों हो, वो तो ठीक है। फोकस ए प्लस एक्स कॉमा वाई लिखिए क्वेश्चन फटाफट। कल करा था आपने परसों की क्लास में। वाई स्क्वायर माइनस 8y, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19 इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहले अगर लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम की बात करें, बताओ कितनी, 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती इसलिए -1 छोड़ देना है। लेंथ के बाद a माइनस क्यू बाय 4। बोलो, ये दो चीजें डायरेक्ट काम की हैं। ये माइनस है तो a प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, वो भी आपको रीजन पता है, वहां जाके परफेक्ट स्क्वायरिंग से चेंज हो जाता है। ठीक, इक्वेशन ऑफ एक्सेस y इक्वल टू माइनस पी बाई 2, कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2 बोलना, y इक्वल टू 4। ये परसों की क्लास में कल नहीं, कल तो पेपर नसीब था, परसों की क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था मैंने। फिर पहले एक्सेस निकाल लो, एक्सेस में ए नहीं था तो एक्सेस बताओ क्या होगा, इसी को रख के, ये सॉरी ये एक्सेस था। अब बोलो टेंजेंट, तो x इक्वल टू बोलना p बाई 2, 8 बाई 2 16 बाय q, तो 3, x इक्वल टू 3, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आप देख लो पीछे उस दिन पेज पलट के, सब कुछ मिल जाएगा, पर इसको याद रखना पड़ेगा पेपर में। उतनी देर में अगर आप ऐसा लिख लेते तो आपकी सारी मेहनत खत्म। y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 जोड़ा तो x माइनस 3। ये देखो वर्टेक्स आ गया 3,4, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y स्क्वायर का टर्म है तो x एक्सेस होगा, एक्सेस x एक्सेस है तो y इक्वल टू 0, ये आ गई y इक्वल टू 4। टेंजेंट y एक्सेस है तो x इक्वल टू 0, ये आ गई। देखो कितनी देर लगी परफेक्ट स्क्वायरिंग में, बिना मिस्टेक के 100% सही होगा। पर शर्त है कि वो ये बताना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्लियर है बात। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की। तो मैंने आपको जो बोला था वो क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसलिए तो मैंने लिखा था x इक्वल टू, ये रिजल्ट तो लिखा ही था, माइनस क्या लिखा था a कितना है -1/4, तो 11/4। अभी क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं। अब बताओ डायरेक्ट्रिक्स कैसे चेक करेंगे, a, 0 है ना, तो a कितना है इसका 1/4, 0, तो कैपिटल x का ये x माइनस 3 इक्वल टू 1/4, तो x इक्वल टू 3 प्लस 1/4। ए हमारा ए माइनस ए लिखा था ना हमने, प्लस ए होना चाहिए था, मतलब क्या बोला, x माइनस 3 इक्वल टू -1/4 क्यों होगा, अच्छा कोऑर्डिनेट के टर्म में बोल रहे हो ना, हाँ प्लस ए होगा मतलब, है ना। एक मिनट रुक जाओ, ये तो आपका आया, अगर यहां तक सब ठीक है। मैंने क्या लिखा था, 3 माइनस ए अगर करूं, सही तो आया बेटा, 11/4 ही तो आया, और वो उससे कितना आ रहा है, अच्छा 30। ठीक है, देखना उस दिन क्या निकाला था आपने, क्या 11/4 ही आया था ना, हाँ बस ठीक है। हाँ अगर उसके कोऑर्डिनेट निकालोगे फोकस के तो a प्लस एक्स कॉमा वो होगा y। क्लियर है बात। करना हो तो अब आप यूज कर लेना, नहीं करना हो तो आप परफेक्ट स्क्वायरिंग करके करना, आप ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। चलिए अब जरा थोड़ा आगे बढ़ जाए, पिछली क्लास से अटका हुआ। चलिए अब थोड़ा सा पैराबोला में आगे बढ़ते हैं। लिखिए पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। आप स्क्वायरिंग से करो, वही सबसे बेस्ट है। इसमें कहीं एक थोड़ा भी प्लस माइनस उलझ गए ना तो तब गड़बड़ हो जाएगा। दो चीजें काम की लगती है इसमें, एक ए और एक लेटर सेक्टम, बाकी सब आप मेथड से परफेक्ट स्क्वायरिंग से करिए, पर्सनली सजेशन यही दूंगा। चलिए पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। आपको याद होगा सर्कल में हमने 3 पोजीशन बोली थी, इनसाइड, ऑन द, और याद है एस से करा था, अगर S1 लेस देन 0 आए, इनसाइड S1 इक्वल टू 0 आए, और S1, सारे कंसेप्ट वही है। आपको याद हो सर्कल में अगर लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड निकालना हो, ये मान लो सेंटर है, तो क्या होती है इक्वेशन, T इक्वल टू, यही पैराबोला में मिलेगी। ये सर्कल में नहीं लिखवाई होगी तो नोट कर लो, काम आती है। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड T इक्वल टू S1, T मतलब पता है ना, टेंजेंट वाला नहीं, हाँ कंपेयरिंग उससे ही होता है। S1 मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट वाला। ये सर्कल में लिख लेना, यही पैराबोला में, यही हाइपरबोला में, यही एलिप्स में, सब जगह यही है। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल। अगर मान लो सर्कल की मैं मिड, ये कॉर्ड है कई सारी, इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना चाहूं तो वो क्या आएगा, T इक्वल टू S1। T मतलब अगर जनरल इक्वेशन है तो x x1
बाय बाय वन याद आ गया, जी एक्स प्लस एक्स वन एफ वाई प्लस वाई वन प्लस, और एस वन क्या है, एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर, याद है, टू जी एक्स वन टू एफ प्लस ई। तो चलिए बीच में आ गया बाई चांस, तो मैंने आपको बता दिया। चलो, तो अब मैं बात कर रहा हूं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। तो पैराबोला में भी सेम तीन कंसेप्ट ही है कि हो सकता है पॉइंट अंदर हो, सेम रूल एस वन लेस देन जीरो, हो सकता है पॉइंट ऑन द कर्व हो तो एस वन इक्वल टू जीरो, और हो सकता है पॉइंट कर्व के कहीं बाहर घूम रहा हो तो एस वन ग्रेटर देन जीरो। एस क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला की इक्वेशन भी ऐसे डिनोट करते हैं, चाहे जनरल हो चाहे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये। ठीक, तो अगर मैं बोलूं एस वन क्या है तो एस वन मतलब ये वाई वन स्क्वायर माइनस फोर है एक्स वन। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हम इसको वहां ट्रांसफर कर दें तो क्या दिक्कत है, नो, इसको ही करना है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, इस इक्वेशन में आप पॉइंट रख दीजिए, पॉजिटिव मिले तो आउटसाइड, नेगेटिव मिले तो इनसाइड, और जीरो मिले तो जनरल इक्वेशन हो तो भी पूरी इक्वेशन में आप सीधे सीधे गिवन पॉइंट जो एक्स वन वाई वन दिए होंगे वो पुटअप कर दीजिए बस। ओके, तो जैसे क्वेश्चन लिखे, फाइंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट 3,4 विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। यस, इनसाइड आपने लिखा वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू जीरो, पहले आप पॉइंट रखे, वाई की जगह 16 माइनस 24 माइनस 8 मतलब लेस देन जीरो, इनसाइड द पैराबोला। क्लियर, 2 माइनस 7 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू जीरो, पॉइंट रखे, 4 प्लस 42, मुझे पॉजिटिव नेगेटिव देखना होता है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसलिए डन। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट, पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ पैराबोला। लोकस के क्वेश्चन में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बहुत हेल्प करते हैं। देखिए, अगर पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू बोलो 80 स्क्वायर, y इक्वल टू बोलो 280, ये इक्वेशन होती है और ये कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, यहाँ पर पैरामीटर, अगर आपको पैराबोला पे कभी भी कोई पॉइंट लेना है, आप या डीपीटी वन के कुछ क्वेश्चन है लोकस वाले, तो ये वाले कोऑर्डिनेट ले लेना, हो जाएंगे। एक ही वैल्यू तो क्वेश्चन से निकल आती है, टी अननोन है, पर टी इसको रखो, इसमें सेटिस्फाई करेगा, कर रहा है कि नहीं। और अगर ये वाला पैराबोला है, बोलो x इक्वल टू 280 और y इक्वल टू, सीधा एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट बोले तो ये होगा। ओके, और अगर इस फॉर्म में है पैराबोला, तो सिंपल बताओ, x इक्वल टू एच प्लस 80 स्क्वायर, वाई इक्वल टू के प्लस, अरे इसको कंपेयर कर दोगे 80 स्क्वायर और 280 से। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमेशा अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ऑप्शन से ये ट्रिक्स लगती है सीधा सीधा। ठीक, तो अगर मान लो स्टैंडर्ड पैराबोला तो ये, और नॉन स्टैंडर्ड परफेक्ट स्क्वायरिंग वाला तो ये हो गया, इसमें एच और के रख देना, वही कैपिटल एक्स से कंपेयर कर देना, इसको कैपिटल एक्स से कंपेयर करके ही लिखोगे, मतलब लॉजिक ये कि कैपिटल एक्स है ऐसा बोलते हैं आप, और कैपिटल एक्स मतलब क्या, एक्स माइनस एच, तो एच उधर चला गया। डन, मान लो कि आपको मैं बोलूं वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x, फाइंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, फाइंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट।
भाई ए कितना है? 3/2 हो गया। एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर और वाई इक्वल टू 280। करेक्ट है कि नहीं, ये चेक करना है। तो नहीं, इसको सेटिस्फाई कर सकते हो, आगे जाके हो सकता है ये दिया और पैरा वो पूछा कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन कैसे निकालते हैं पता है ना? पैरामेट्रिक से कार्टेशियन कैसे निकालते हैं? टी को एलिमिनेट करके। तो टी की वैल्यू क्या है? y/3 यहां रख दो, तो एक्स इक्वल टू 3/2 वाई स्क्वायर बाय बोलो 9, ये कैंसिल 3 टाइम, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बोलो कितना? सही है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कर्व पर होने वाला पॉइंट। तो क्या होता है कि हमने एक टी डाल दिया, टी डालने से फायदा क्या हुआ कि टी की वैल्यू हर जगह अलग अलग होगी, तो हमें उलझना नहीं पड़ेगा कि कौन से पॉइंट लें। ये फायदा होता है पैरामेट्रिक का। क्लियर है? मान लो मैं एक और दूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5t वो 5x 5y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5y। ये साइड पे बफरिंग नहीं है। एक्स इक्वल टू यहां 280 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 2a टी, क्यों सही है ना? तो 5/2 वाई इक्वल टू 8t स्क्वायर 4t स्क्वायर। तो मतलब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये होंगे। कहीं मन में डाउट है तो क्या करोगे? टी को एलिमिनेट कर लो या यही कोऑर्डिनेट यहां पुट करके क्रॉस वेरीफाई कर लो। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन इफ एक्स इक्वल टू 2t-3 कॉमा y+1 इक्वल टू 4t स्क्वायर। यस, टी को एलिमिनेट करना है। x+3/2 इक्वल टू टी, y+1/4 इक्वल टू बोलो बेटा। तो y+1/4 इक्वल टू x+3/2 का 2 से 4 से 4 कैंसिल, तो y+1 इक्वल टू x+3 का होल स्क्वायर। ऐसा भी बोल सकते हो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब लॉजिकली अगर आपको आगे जाके कभी ऐसी इक्वेशन दी हो तो ये उसकी क्या है? पैरामेट्रिक। परफेक्ट स्क्वायरिंग करके निकालोगे आप। इज दैट क्लियर? पर पैरामेट्रिक में कुछ उलझना नहीं पड़ता, ऑप्शन डायरेक्टली हेल्प कर देते हैं। ऑप्शन हमेशा सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है? पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लोकस में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? a cos थीटा, a sin थीटा। वैसे इसके ही हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए पैराबोला में नेक्स्ट पोजीशन वो लिखिए पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। ये मैं आपको बड़ा जनरल कंसेप्ट बता रहा हूं जो आपको एवरीवेयर यूज होगा, और ये जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं डायरेक्ट कंसेप्ट है, पर इलिप्स हाइपरबोला में भी यही रहेंगे। क्या लिखा आपने? पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू। आप बताओ, सर्कल में ये चीज हमने पढ़ी थी, तो हमने सर्कल में 3 चीजें सीखी थी। या तो लाइन 2 पॉइंट पे कट करती है, या टच करती है, या 3 पोजीशन होती है। यही 3 पोजीशन पैराबोला में होंगी। मान लो पैराबोला है, हो सकता है 2 पॉइंट पे कट कर रही हो सकता है टेंजेंट हो सकता है पैराबोला के कहीं बाहर घूम रही हो। बात समझ में आ रही है? या एलिप्स है मान लो, हो सकता है 2 पॉइंट पे कट कर रही हो सकता है टच करती हो जा रही हो सकता है लाइन के। और यही चीज हाइपरबोला में। सबका यूनिवर्सल कंसेप्ट बता रहा हूं। नॉट ओनली ये 4 ग्राफ, दुनिया का कोई भी कर्व मैं आपको बता रहा हूं क्या करना होता है। बट सर्कल एक स्पेशल केस होता है जो सर्कल में आप बेनिफिट ले लेते हो। बताओ किसका? कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस इक्वल होता है। इसलिए आपको मैंने सर्कल के समय वो कंसेप्ट नहीं बताया, पर ये जो कंसेप्ट बता रहा हूं सर्कल में भी यूज कर सकते हो। बाकी जगह ऐसा नहीं होता। बाकी जगह पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि डिस्टेंस यूनिक है। सर्कल में एक ये फायदा उठा लेते थे। पर आपको अगर कभी भी रिलेशन बिटवीन कर्व एंड लाइन निकालना है तो कैसे निकालोगे? मान लो आपको एक कर्व दिया है, समझना। मान लो आपको एक कर्व दिया है, कर्व मतलब इस तरह का कोई कर्व दिया है। स्टैंडर्ड के लिए डायरेक्ट्रिक्स है, याद है सर्कल में स्टैंडर्ड के लिए क्या डायरेक्ट्रिक्स है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक लाइन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर याद हो तो एक बार लिख लो ये, तो टेंजेंट की डायरेक्ट कंडीशन होती है। यस और नो? पर अगर स्टैंडर्ड आए तो मेथड पे जाना पड़ता है। अगर यही बात पैराबोला के लिए बोली जाए कि अगर पैराबोला की टेंजेंट की बात की जाए, बता सकते हैं क्या?
ऐसे लिखवा रहा हूं एक बार, वाई स्क्वायर सी इक्वल टू, ये कंडीशन आती है। ठीक, अगर इलिप्स की बात की जाए, अभी पढ़ोगे आगे, पर एक साथ चारों इसलिए लिखवा रहा हूं, स्टैंडर्ड के लिए ये काम आता है, रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको पता अगर ए बी के इक्वल हो जाए तो ये इलिप्स सर्कल बन जाता है। बताओ बी को ये लिख दोगे तो यही बन गई कंडीशन, और ये इलिप्स के लिए तब टेंजेंट की कंडीशन लिखवा रहा हूं। अगर हाइपरबोला हो, और खास बात बता दूं ये स्टैंडर्ड है, पर 90% चांस है इसी पे क्वेश्चन आए, माइनस ये चार कर्व के स्टैंडर्ड कर्व की टेंजेंट की कंडीशन होती है। अब थोड़ा कंपेयर भी करना है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी लेके जाना है आपको मुझे। नहीं, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a दिया हो तो नहीं है ये, इसीलिए तो मैं आपको ये लिखवा के जनरल कंसेप्ट सिखा रहा हूं। पहले मैं ये पढ़ाऊंगा ही नहीं, पहले जनरल चीजें सिखाऊंगा। कोई भी कर्व हो, कैसा भी कर्व हो, आप निकाल लोगे, ना इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला, चाहे पैराबोला, चाहे सर्कल हो, चाहे कोई और कर्व हो। मैं आपको पहले जनरल तरीका बता रहा हूं, पर ये इसलिए लिखवाया कि इस पर अब तक 90% क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, इसलिए याद होना जरूरी है। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंट है कि अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सर्कल को टच करे तो c की वैल्यू a रूट वन प्लस एम स्क्वायर के बराबर होगी। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पैराबोला को टच करे तो c की वैल्यू a बाय एम के बराबर होगी। कैसे होगी वो बताता हूं। अगर ये इलिप्स को टच करे तो c की वैल्यू रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगी। रूट लिखा तो प्लस माइनस आता है। अगर ये हाइपरबोला को टच करे तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपरबोला में प्लस की जगह माइनस आ जाता है। अभी मैं आ रहा हूं ना जनरल मेथड पे, आप खुद बताओगे मुझे करेगा कि नहीं। कभी कभी हम जल्दीबाजी, मैंने ये बताया क्यों, उसका रीजन बताता हूं, क्योंकि मैं इससे नहीं पढ़ा था, ये तो बताने के लिए बता दिया आपको। अब रुक जाओ थोड़ी देर। आपको पता है पहले नॉर्मली मुझे पढ़ाने में किसी, जैसे मैं मान लो कोनिक सेक्शन पढ़ा रहा था, मुश्किल में एक हफ्ते में बहुत अच्छे से खत्म कर देता था। और जब बच्चे बोलते थे कि सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हो, आजकल मैं 2 या 3 वीक में खत्म करता हूं, तो भी बच्चे बोलते फास्ट पढ़ाते हो, जबकि मैं 2-3 वीक में टॉपिक खत्म कर रहा हूं। मतलब अगर मैं आज से 3 साल पहले से कंपेयर करूं 2 साल पहले से, तो मैं ट्रिपल टाइम दे रहा हूं और बोल रहा है फास्ट पढ़ा रहा हूं। तो फास्ट उस समय स्लो पढ़ाता था और अभी फास्ट कैसे हो सकता है। और रहा कंसेप्ट का, आप रजिस्टर उठा लो, जितना आपको पढ़ा उससे कम नहीं होगा, ज्यादा ही हो सकता है। पर अब क्या है कि थोड़ा और स्पेसिफिक चीजें निकाल के देने लगा आपको, कि जिससे आपका थोड़ा मेहनत कम हो जाए। ठीक है, अब सुनो, अब मैं जो आपको समझाना चाहता था, ये तो स्टैंडर्ड है, भूल जाओ, क्योंकि स्टैंडर्ड में थोड़ी भी कंडीशन बदली, मान लो पैराबोला ये हो गया, या पैराबोला में माइनस लग गया, या पैराबोला में कोई एक चीज ऐड हो गई, सपोज 3 ऐड हो गया, या सपोज पैराबोला ऐसा हो गया, नहीं समझे, या सपोज इलिप्स, तो क्या करेंगे, तो ये सारी कंडीशन फेल हो जाती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एक कर्व दिया हो और एक लाइन दी हुई हो और हमें इसका इसके साथ रिलेशन बताना हो तो कैसे बताया जाता है वो सिखा रहा हूं। ये यूनिक और जनरल कंसेप्ट है, ऑलवेज यूज होगा। तो सबसे पहले 3 कंडीशन हो सकती हैं कि दी गई लाइन कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रही होगी। नंबर 1 हो, अगर इलिप्स है, हाइपरबोला, जो भी एक जनरल बात करो, दी गई लाइन हो सकता है केवल एक किसी पॉइंट से टच करती हुई जा रही हो, और हो सकता है दी गई लाइन बाहर हो। तरीका बड़ा सिंपल है, y की जो वैल्यू दी है वो इसमें पुट कर दो। ठीक है, पुट करिए आपने, तो y की जगह आपने जब mx प्लस सी रखा तो पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, x की क्या बन गई, मतलब इस तरह की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी। या सुन लो, बस अब लॉजिक समझो, अब आपको समझ में हो सकता है कुछ लोगों को आ गया, बताओ क्या। बस आप इसके बाद इसका डिस्क्रीमेंट देख लेना। अगर डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है रियल रूट्स हैं, तो रियल रूट जब भी होंगे जब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। ये कंडीशन ऑफ 2 पॉइंट है। ठीक है, ये 2 पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। अगर डिस्क्रीमेंट ठीक 0 हो जाए तो 1 पॉइंट पर, और इसे आगे चल के कंडीशन ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, बड़ा काम का कंसेप्ट है। और अगर डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 हो जाए तो इसे आउटसाइड द कर्व बोलते हैं, क्योंकि रूट्स इमेजिनरी हैं। ये कंसेप्ट से आप कोई भी किसी भी ऑर्डर का कैसा भी क्वेश्चन हो कर लोगे। ठीक, तो जो मैंने कंडीशन लिखवाई आपको पहले समझ में आ गया क्यों लिखवाई, वो बिल्कुल स्पेशल केस है। उससे थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो सब फेल हो जाएगा, पर ये कभी फेल नहीं होगा। ये सर्कल में भी यूज कर सकते हो, ये पैराबोला में भी, इलिप्स में भी, हाइपरबोला में भी। पर हम बताओ सर्कल में क्यों यूज नहीं करते, टाइम लग जाता है, हम सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जल्दी कर लेते हैं। पर ये आप यूज कर सकते हैं। और याद रखिए, ये 4 कर्व नहीं, कर्व बहुत तरह के होते हैं, ये हर जगह यूज होने वाला कंसेप्ट है। और जरूरी नहीं कि y की वैल्यू डालो, आप x की भी डाल सकते थे। x की डालते तो क्या होता, y की क्वाड्रेटिक बनती, या तो नो, और आप उससे पता कर लेते। और जो मैंने अभी 4 फॉर्मूले लिखे हैं, अब आप थोड़ा भी दिमाग रखते हैं तो वो चारों फॉर्मूले इस कंसेप्ट से प्रूव कर लेंगे।
और थोड़ा नहीं, आप बहुत रखते नहीं तो यहां तक पहुंच नहीं पाते, आप 10th में फेल हो गए होते। मेरा ये मानना है इंडिया में सबसे अच्छा फिल्टर है 10th। 10th पास ही नहीं होते लोग, कई जिनका थोड़ा भी माला खाली होता है वो नहीं होते पास। तो आप लोगों के सब ठीक है। चलो आप कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये कंसेप्ट आप इलिप्स हाइपरबोला में मुझसे सीखेंगे, पर पैराबोला के साथ करते हैं। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, फाइंड द पोजिशन ऑफ अ लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 3। इस लाइन के साथ क्या रिलेशन रखी है आप बताएंगे। आप इसके लिए डायरेक्ट कोई तरीका भी नहीं है। भाई आपने y की जगह रख दिया कितना, एक्स स्क्वायर। ये इतना बढ़िया कंसेप्ट है, मैं कभी भी आपको बताऊं उलझता ही नहीं हूं कि क्या कंडीशन है, याद रहे ना रहे, स्टैंडर्ड की याद रहे ठीक, बाकी सब में आप याद कर ही नहीं पाओगे। चारों पैराबोला की अलग होती है, लिखवाऊंगा मैं। चारों दोनों एलिप्स की अलग होती है। इतना कंफ्यूजन है, सच सीधा रखा आपने, बताओ क्या बन गया, देखो अपने आप ही। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, अब तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स इक्वल टू 0 और 4, इसका मतलब लाइन, अरे रूट रियल मिल गया ना, 2 पॉइंट मिल गए, यानी लाइन इस पैराबोला को किसी 2 पॉइंट पे कट करते हुए जा रही है, खत्म, बात ही खत्म हो गई। डिस्क्रीमेंट से देखना, डिस्क्रीमेंट से देख लो, डिस्क्रीमेंट में क्या देखते हो, ग्रेटर देन 0, बी कितना है 16 माइनस 4 1 और सी 0, ये आ गया 16, दिस इज ग्रेटर देन 0। रूट नहीं निकालना, मत निकालो। इज दैट क्लियर? उलझना ही नहीं पड़ेगा आपको कभी। वन मोर क्वेश्चन, y square equal to 4x plus 3, find the value of c if line touches the parabola। मतलब समझ गए, y equal to 3x plus c tangent of parabola y square equal to 4x plus 3, find the value of c, निकालिए। यस अब देखिए, इसको 99% बच्चे इसमें ये मिस्टेक करते हैं। c इक्वल टू ए बाय एम, ए बोलो क्या है 1, एम बोलो क्या है 3, आंसर इज, ऑप्शन ए इज, आप देख लेना, ये क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा। अब सुन लो, ये स्टैंडर्ड है क्या, मतलब मिस्टेक होने की बात बहुत है, तो हम क्या करें, y की या x की किसी की भी एक वैल्यू पुट कर दे, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि आप y की ही पुट करें, मुझे x की पुट करना ज्यादा अच्छा लग रहा है, स्क्वायरिंग से बच जाऊंगा, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या है y माइनस सी अपॉन 3 प्लस 3, ठीक है, बोलो 3y स्क्वायर इक्वल टू 4y माइनस 4c प्लस 9, पूरी इक्वेशन को एक तरफ कलेक्ट करो, 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 9 माइनस 4c इक्वल टू बोलो 0। ये क्या बन गई, y की, या तो y की बनाना है या x की, एक ही रूल है। अब कुछ मत सोचो, आपको ये पता है टेंजेंट बोला है, टेंजेंट बोला है तो बस क्या, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, कैपिटल लिख लो नहीं तो उसके बी से कंफ्यूज आओगे। तो बी मतलब 16 इक्वल टू 4a3 और c बोलो 9 माइनस 4c। अच्छा ये उधर लेके गए ना, तो मैंने गलत लिख दिया, माइनस 9 होगा प्लस का 4c होगा, शाबाश, तो 4c माइनस 9, ओके। अब बताओ ये 4 टाइम कैंसिल, तो 4 इक्वल टू 12c माइनस 27, तो 12c इक्वल टू बोलो 31, तो c इक्वल टू बोलो, और उससे क्या आया था, समझ में आ गया। ये मिस्टेक्स होती है एग्जाम में, और कोई मिस्टेक नहीं होंगी आपसे। अब आप इलिप्स का भी क्वेश्चन हो ना, आप इसी लॉजिक से करना, हाइपरबोला का हो कर लेना, स्टैंडर्ड नहीं हो, सर्कल हो पैराबोला हो कोई भी करो। थर्टी वन बाय 12। अब कुछ लोग इसमें सी की क्वाड्रेटिक बना के सी की वैल्यू निकाल देंगे, वाई की जगह रख के सब कबाड़ा कर देंगे, आएगा उससे भी वही आंसर। अगर आप मान लो वाई की वैल्यू रख देते तो ऐसा नहीं होता, आंसर बदल जाता, पर दिमाग थोड़ा ओवर चला लेंगे कि सी की क्वाड्रेटिक बन गई, सी की नहीं बनाना है, बनाना है या तो एक्स की या वाई की। डन, ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x, वाई इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ लाइन टचेस द पैराबोला।
क्वाड्रेटिक एक्स की बनाओ, वाई की बनाओ, डजन मैटर। नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा। आप करना उसको, कैंसिल भी होगा। आपने करा ही नहीं पूरा, मैं बोल रहा हूँ बिना करे बोल रहा हूँ, मैं करके बोल रहा हूँ। आप लोग क्या होता है, पूछते हो, आप करते नहीं हो, मैं करता हूं, फिर आप कर लो ना। अगर अलग आ रहा है तो मैं अभी बैलेंस कर दूंगा। नहीं आएगा अलग, हो ही नहीं सकता। हम इतना, मैं हमेशा ही बोलता हूं, मैथ्स पढ़ाता हूं, सबसे ज्यादा खुशी की बात है इसमें, ज्यादा उलझना नहीं पड़ता, जो सही है वही होगा। मैं गलत हूं तो मैं कुछ भी कर लूं, मैं आपको 100 बार भी कन्विंस कर दूं, पर मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा मिस्टेक अपनी। आप गलत हो, आपको करना पड़ेगा। बाकी जगह बड़ा सही रहता है सिस्टम। अगर मैं नेता होता तो बहुत ही सबसे अच्छे मुझे पॉलिटिशियन लगते हैं, वो एक ही झूठ को 10 बार बोलते हैं, धीरे धीरे भरोसा हो जाता है कि बिल्कुल सच बोल रहे हैं। और ये सच भी, एक झूठ को आप 10 बार बोलो, देखना सच लगने लगेगा। अगर आप रोज मान लो कि मैं गधा हूं, गधा हूं, गधा हूं, आप देख लेना, आप गधे से ज्यादा बदसूरत लगने लगोगे। आपको धीरे धीरे एहसास होगा, नहीं यार मैं एक्चुअल में ही गधा हूं, और मुझे चेहरे, क्योंकि आपने अपने आप को बोला है, तो आप अपने आप को गलत टॉनिक मत दो। लोग आपसे बोलेंगे आप कुछ नहीं कर सकते, और आपने उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया, तो धीरे धीरे आप कुछ नहीं करोगे। इसलिए बिल्कुल ये गलती मत करना। अब बोलो, मेरे मेरे पास ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है ना, बाई स्क्वायर और ये भी है, तो भाई इसको मैं करना चाहूं तो बिल्कुल कर सकता हूं। तो लैम्डा इक्वल टू ए 5/2 बाय एम इज 2, तो लैम्डा इज राइट। पर ये क्वेश्चन अब आपको बताता हूं क्यों दिया। मान लो कि मुझे याद नहीं रहता पेपर में, बोलो बाई की जगह रखो कितना, बाई की जगह मत रखो, एक्स की जगह रख दो। बोलो कितना जाएगा एक्स, वाई माइनस लेमडा बाय 2, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 बाय माइनस, या सो नो, ये क्या बन गई बताओ पहले, वाई स्क्वायर माइनस 5 बाय प्लस डिस्क्रीमेंट शुड बी 0। आप सीखो करना, आपको यही तो लॉजिक दिखेंगे। स्टैंडर्ड आया तो यूज कर लिया फॉर्मुला, नहीं आया तो नहीं करेंगे। पर आते हैं स्टैंडर्ड में, बर्ड बोल रहा हूं 90% आते हैं, इसलिए यूज करना है आपको स्टैंडर्ड, टाइम वेस्ट नहीं करना वहां। अब बताओ क्या होगा, 25 इक्वल टू 4 a1 5 लैम्डा, ये 5 टाइम कैंसिल, तो लैम्डा इक्वल टू बोलो, ये क्या लिखा है 5/4। क्लियर और नॉट, बड़ा यूनिक कंसेप्ट सीख रहे हो आप इलिप्स हाइपरबोला बिना पढ़े कर लोगे यही काम अब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, y इक्वल टू 5x प्लस लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ लाइन टचेस द पैराबोला। क्लियर। और ये जो c इक्वल टू लिखा है मैंने, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और y इक्वल टू mx प्लस c, अगर इस तरह का स्टैंडर्ड पूरा पूरा आ जाए तो कंडीशन ऑफ टेंजेंट होती है c इक्वल टू a बाय m, ये कंडीशन है। अब आप में से कुछ देर से बहुत मुझसे सभी पूछ रहे थे कि सर एक्स स्क्वायर में भी यही रहेगा, तो मैं पहले देख लेता हूं, मान लेता हूं रहेगा, मान लेता हूं रहेगा, थोड़ी देर के लिए मानने में क्या बुराई है। तो c इक्वल टू a बाय m, तो लैम्डा इक्वल टू a कितना है 3, m कितना बेटा 5, या तो नो। अगर मैं ये मानता हूं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और y इक्वल टू mx प्लस c में कंडीशन ऑफ टेंजेंट क्या बताई थी अभी मैंने, और ये इस कर्व में भी सर सेम ही रहेगी, जो बच्चे करते हैं, बड़ी कॉमन मिस्टेक है, तो इतने करते हैं बच्चे जिसकी हद नहीं, 90% लोग करते हैं गलती, आप अकेले नहीं हो उसमें। ठीक है, तो अब मुझे बताओ c3/5 आया, अगर इस कंसेप्ट को सही माने तो अब मैं देखता हूं प्रूव करके। y की वैल्यू डाली, नहीं क्वेश्चन क्या था अभी, आप क्वेश्चन बदला था, प्लस लैम्डा, y की वैल्यू डाल दो यहां पर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12, कब किसकी डालना ये समझ में आ गया, जिससे आपका क्वेश्चन कम टाइम ले रहा हूं, वैल्यू कोई अलग अलग नहीं आएगी उसकी चिंता मत करना। अब बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस, नहीं प्लस नहीं, यस और नो, डिस्क्रीमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, बोल इक्वल टू 0, 60 का स्क्वायर तो 60 इंटू 60 लिख देता हूं, 4 ए बोलो, सी बोलो, माइनस 12 लैम्डा, ठीक है, ये कैंसिल 15 बार, ये कैंसिल, और वो माइनस आ गया, तो लैम्डा इक्वल टू, क्या ये और वो दोनों सेम वैल्यू है, बोल रहा हूं आपसे, बस पेपर में यही मिस्टेक होती है, इसलिए 90% लोग ये भी बोलते हैं पैराबोला एलिप्स इतना पढ़ लिया, गलत होते हैं क्वेश्चन। अगर आपका स्टैंडर्ड से कुछ भी हटके आ गया तो सब गड़बड़ होगी, इसलिए जनरल कंसेप्ट सिखा रहा हूं। समझ में आया। अब क्वेश्चन आता है कि सी ए बाय एम कैसे आया, या इसमें क्या आता है, तो मैं आपको अब वो भी प्रूव करना सिखाता हूं। ये कर लिया ना, कल कल भी क्लास है आपकी जी, कल मॉर्निंग में क्लास है आपकी कोऑर्डिनेट, मुझे कोनिक्स थोड़ा और पढ़ाना, अगले वीक में स्टैटिस्टिक्स की क्लास है, कल आपकी सुबह 10 बजे लूंगा क्लास। ये क्लियर। अब सुनिए, अब इतनी देर हमने जो बातें की हैं ये सब निकाला है, ये याद मत करिए, आप इसको प्रूव करके बताइए। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में y इक्वल टू mx प्लस c इसकी टेंजेंट है, तो अभी जो मैंने लिखी थी कंडीशन वो कैसे निकाली होगी बताइए। टेंजेंट आउटसाइड इनसाइड सबकी कंडीशन लिखवा रहा हूं, आप ऐसी हेडिंग डाली थी ना आपने, पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, अब वही कर रहे हैं, अभी तक एग्जांपल दे रहा था।
हाँ यस, वही प्रूव करवाना था। अब सुनिए, अब मान लो कि ये लाइन को हमें इसके रिस्पेक्ट में देखना है। अभी हम कंडीशन ऑफ टेंजेंट की सारी चीजें लिखवा दूंगा। आउट तीन कंडीशन हो सकती है, वो तीनों ही सीख लो आप, क्योंकि काम में आता है। स्टैंडर्ड पैराबोला के कंसेप्ट काम में आते ही है। अब तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है कट करते हुए जाए, हो सकता है किसी एक पॉइंट से टच करता हुआ चला जाए और ये बाहर। मैंने वाई की वैल्यू या एक्स की वैल्यू रख दी, किसकी रखना ज्यादा कन्वीनियंट है? एक्स की। कोई रूल नहीं है कि एक्स की रखना है कि वाई की, जो सबसे इजी लगे वो रख दो आप। तो आपने लिखा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, एक्स की वैल्यू क्या है? वाई माइनस सी बाय एम। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू या एम वाई स्क्वायर इक्वल टू बोलो 4a y माइनस 4a सी। पूरी इक्वेशन को एक तरफ लिया तो एम वाई स्क्वायर माइनस 4a y प्लस दिस शुड बी जीरो, ये कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। केस नंबर 1, कंडीशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का डिस्क्रीमेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? जीरो। बोलो, बी स्क्वायर मतलब 16a स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू 4ac। क्यों, कहीं गलत लिखा है? 16a स्क्वायर 4m इंटू 4ac आएगा ना, 4 एक और आएगा। तो 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16 कैंसिल, एक ए भी कैंसिल, तो ए इक्वल टू एम सी या एम इक्वल टू सॉरी सी इक्वल टू ए बाई एम। ये कंडीशन कैसे आई अब आपको समझ में आ गई होगी, पर ये केवल स्टैंडर्ड है। आप लोग खुद प्रूफ नहीं करते आदि चीजों के, जहां जरूरत है वो तो पढ़ना है। जितना पोर्शन में पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला पढ़ाऊंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा वो आप बिल्कुल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं छोड़ना है तो फिर गूगल बाबा है आपके पास। हाँ, वो आपको जितना सिखाएंगे नहीं उससे ज्यादा कंफ्यूज करके छोड़ देंगे, तो जो आता होगा वो भी चला जाएगा आपके हाथ से। सी इक्वल टू ए बाय एम, यस और नो? यही मैंने अभी आपको लिखवाया था, और बाकी सब भी कंडीशन ऐसी निकाली हुई है, सब कुछ से निकालते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंट डिस्क्रिमिनेंट शुड बी जीरो, कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ऑफ आउटसाइड डिस्क्रिमिनेंट हमेशा। अब बी केस लिखिए, इंटरसेक्ट टू रियल पॉइंट, इंटरसेक्ट टू रियल पॉइंट, ऐसा लिखना, इंटरसेक्ट टू रियल पॉइंट। इंटरसेक्ट टू रियल पॉइंट मतलब दो पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो सी मतलब बी क्या लिखोगे आप? बी स्क्वायर ग्रेटर देन बोलो पूरे सी, ये तो बदलेगा नहीं। 16a स्क्वायर ग्रेटर देन 16m ac, एक ए कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, एक ग्रेटर देन बोलो ए ग्रेटर देन mc। तो सी के साथ देखा जाता है तो हम बोलते हैं सी लेस देन। ये कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर कभी डायरेक्टली पूछी जाए तो ऐसे, भूल गए तो अब आप कभी नहीं भूल पाओगे, चाहोगे भी भूलना तो नहीं भूल सकते। डन। अब एक और बात ध्यान से सुनिएगा। अब लिखिए अगला केस, आउटसाइड द कर्व, आउटसाइड द पैराबोला, आउटसाइड द पैराबोला। आउटसाइड में क्या होगा बेटा? डिस्क्रीमेंट लेस देन जीरो, तो उसमें कंडीशन आ जाएगी सी ग्रेटर देन ए बाय। इसी से करा आपने सब कुछ। तो अब तीन कंडीशन निकल के आई आपके पास, तीन कंडीशन निकल के आई जो मैं आपको अलग से लिखवा देता हूं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बात कर रहे हैं तो नंबर 1 टेंजेंट c इक्वल टू ए बाय एम, यानी लाइन कर्व की टेंजेंट है। नंबर 2 इंटरसेक्ट टू रियल पॉइंट c लेस देन ए बाय एम। इस समय कर्व दो पॉइंट पे मीट कर रहा है, कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं, यानी ये एक तरह से क्वाड कहलाएगी। अगर फोकस से जा रही हुई तो फोकल क्वाड भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर हुई फोकस से है तो लेटर्स कुछ भी, मतलब वो डिपेंड, पर क्वाड कहलाएगी एक तरह से। और थर्ड, इसको ब्रैकेट में लिख भी लेना क्वाड, ये टेंजेंट। थर्ड, आउटसाइड द कर्व, आउटसाइड द पैराबोला, क्या होगा? सी ग्रेटर है। बस आपने पूरी चीज को प्रूफ के साथ किया, इसलिए आपसे मिस्टेक एग्जाम में नहीं होगी। अगर कोई और कर्व हो तो केयरफुल रहना, इसलिए पहले एग्जाम्पल समझाया, अब ये समझा रहा हूं। ओके, ये काम आएगा, डायरेक्टली पूछा जाता है, इसलिए ये जो चीजें लिखवा रहा हूं, जितने नोट्स बने ना बस ये पढ़ लो आप इतना कर लोगे काम हो जाएगा। नोट्स प्लस जो मैं आपको स्टडी मटेरियल दे रहा हूं कोऑर्डिनेट में, बस। अब आप लोग खुद मुझे इसकी कंडीशन निकाल के बताएंगे जिससे आपका फंडा क्लियर हो जाए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y, y इक्वल टू mx प्लस सी, इफ लाइन टचेस द पैराबोला फाइंड द कंडीशन। तो आपके फंडे क्लियर यहीं पे होंगे आके।
निकाला तो फटाफट निकल जाएगा बेटा। आप लोग करा करो, ये सब जितना करोगे उतना आपको चीजें याद रहेंगी भाई। वाई की वैल्यू डाल दो, इजी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4a mx माइनस 4ac इक्वल टू 0, टेंजेंट के लिए डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0, यानी b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अच्छा, जीरो क्या होता है समझ गया होगा, एक ही रूट मिलेगा टच करने पे, इंटरसेक्ट में दो रूट मिलते हैं और आउटसाइड में इमेजिनरी रूट मिलते हैं, ये रीजन है उसका। अब बताओ, b मतलब 16, a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 4ac, क्यों 16 से पूरा 16 कैंसिल, a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू माइनस ac, एक m कैंसिल, तो बताओ कितना बचा, वो एक कैंसिल, सॉरी, am स्क्वायर इक्वल टू या c इक्वल टू माइनस, देखो कितनी अलग कंडीशन है, इसलिए दिक्कत है। चारों के अलग केस है, इवन वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x का अलग है, फिर इनकी नॉर्मल की चार चार कंडीशन है, उलझो ही मत आप, तो एक स्टैंडर्ड का याद रखो, बाकी सबका मेथड से कर लेंगे। अब आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था इस तरह का, एक उसको आप क्रॉस चेक कर लो, आ जाएगा इससे, आ जाएगा उसका। तो इसलिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि बिल्कुल स्पेसिफिक जो मैं लिखवा रहा हूं उसी पे वो कंडीशन अप्लाई है, अदरवाइज अप्लाई जनरल रूल, तो ठीक है, या फिर हर एक की कंडीशन है। अब हर एक की कंडीशन कैसे निकालना आपको सिखा दिया, आप चाहे तो चारों पैराबोला की निकाल सकते हो, कैसे निकालना आपको पता है, ये लिखना है, ये लिखना है, सब में एक ही रूल है, क्या, एक्स या वाई की वैल्यू पुट करो, डिस्क्रिमिनेंट को 0 से इक्वेट करो, टेंजेंट डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 से इक्वेट करो, इंटरसेक्ट डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 से कंपेयर करो, आउटसाइड, फिर चाहे पैराबोला, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सर्कल हो, एनी अदर कर। क्या क्वेश्चन दिया था मैंने किस तरह का बताना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 और क्या था 5x प्लस, अब देखो आप इससे करो तो लैम्डा इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर, ए है माइनस 3, वो सॉरी ए 3 है और एम है 5, देखो आपको माइनस 75 आया होगा इसका आंसर, एंड दिस इक्वल टू दिस। कंडीशन सबके लिए है, ऐसा थोड़ी कि नहीं है। और एक ऑप्शन हमेशा ए बाय एम पे मिलता है, थोड़ा केयरफुल रहना है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट x1 by 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट x1 by 1। मेरा प्लान था कि मैं आज आपको डीपीटी करूं डिस्कस, पर थ्योरी में इतना निकल गया, इसलिए कल क्लास लेकर डीपीटी करवा दूंगा, छोटी क्लास रहेगी और उससे आपका फायदा हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट x1 by 1, इसका एक ही सिंपल रूल है, अगर पॉइंट कर्व पर है तो सर्कल हो तो भी, पैराबोला हो तो भी, एलिप्स हो और हाइपरबोला हो तो, सबके लिए यही। और इस फॉर्म की जनरल इक्वेशन लिखी कैसे जाती है वो आना चाहिए आपको बस। तो मान लो पैराबोला है, ऐसा लिखा होगा, तो क्या हो जाएगी, y by 1 इक्वल टू 2a इंटू, दिस इज कॉल्ड t। एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं, अगर ये वाली इक्वेशन दी हुई हो, इससे अगर कभी भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या t इक्वल टू 0 की इक्वेशन लिख ली है, ये सीख गए तो कभी दिक्कत नहीं होगी। बताओ कैसे लिखते हैं, a x x1 प्लस h, 2 खत्म हो जाता है, x by 1 y x1 प्लस b by y 1, 2g का केवल g बचता है, बोलो, प्लस f y प्लस प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड t। ये जनरल कंसेप्ट अगर याद रहा तो कभी दिक्कत नहीं होगी। स्क्वायर एक्स एक्स वन में कन्वर्ट होगा, स्क्वायर एक्स वाई वाई वन में कन्वर्ट होगा, एक्स अकेला है तो एक्स प्लस एक्स वन में, पर उसके आगे 2 लिखा है, 2 कम होना चाहिए, ऐसे ही एफ प्लस सी, और ये जो एक्स वाई होता है वो इंटरचेंज होता है, एक्स के साथ वाई वन, वाई के साथ एक्स। और मान लो ये याद ना रहे तो मेरे पास एक सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी कर्व की टेंजेंट निकालने का, कोई भी दुनिया का कर्व अगर पॉइंट ऑन द कर्व है तो टेंजेंट निकालने का यूनिक मेथड होता है, अगर आप लोग बता सकते हो तो बताओ, y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू, बस खत्म, गिवन इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करिए, स्लोप मिल गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म से टेंजेंट निकाल, नॉर्मल टेंजेंट का स्लोप है तो नॉर्मल उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव के साथ। यही चीज को इसको अगर आप भूल रहे हो तो ये याद रखिए, नॉर्मल में क्या करोगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है, कभी भी यूज कर सकते हो, बट इस कंसेप्ट में ये कंडीशन है कि पॉइंट कहां होना चाहिए, कर्व के ऊपर, नहीं हो तो फिर ये मेथड काम नहीं आएगा, फिर दूसरे तरीके काम आएंगे। तो जनरल इक्वेशन हो तो ए एक्स एक्स वन
एच एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन प्लस डी वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी। पर इसको याद ना रखो तो इन दो तरीके से कर सकते हो। किस टाइप का? ये बहुत सारे कर्व होते हैं, वो अलग अलग जगह अभी मत। नॉर्मल, ठीक है। अब सुनिए, मान लीजिए अभी अगर आपको कोई, जैसे मैं दूं, अभी मैंने दिया आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एट एक्स वन बाय वन से टेंजेंट की इक्वेशन, तो आपने क्या लिखा? ए इक्वल टू 0 या फिर वाई बाय वन इक्वल टू 2a इंटू, अगर ये वाला कर्व है, और अगर ये वाला है तो बोलो एक्स एक्स वन इक्वल टू 2a इंटू। बट कंडीशन एक ही कि पॉइंट कहां होना चाहिए? ऑन द कर्व। और नॉर्मल भी लिख लो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बड़ा सिंपल है। नॉर्मल इसके लिए ये टेंजेंट है नॉर्मल, मैं ऐसे लिखूंगा y माइनस वाई वन, इसका स्लोप है 2a अपॉन वाई, तो माइनस वाई वन अपॉन 2a। आप लोग चीजें याद करते हो, अगर आप कंसेप्ट बना के करोगे कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ वैसे ही है जो सर्कल में पढ़ा। मैं बोलूं पेयर ऑफ टेंजेंट एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, सब कुछ वैसे ही है जो इलिप्स हाइपरबोला पैराबोला तीनों में जो सर्कल में पढ़ा है। यस, एक क्वेश्चन करिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x एट। अब आप इसे चाहे तो डिफरेंशिएशन करके कर लें, चाहे तो इस फॉर्मूले से कर लें, या आपके ऊपर छोड़ा मैंने। एट बोला तो कोई दिक्कत नहीं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x एट 4,6। आया समझ? हो गया? पहले पॉइंट चेक कर लीजिए, हाँ कर पा रही है। अब अगर आप डिफरेंशिएशन से करते तो ऐसा लिखते 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बोलो बेटा 9 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बोलो 9 अपॉन 2, वाई की वैल्यू 6 है, 2 टाइम 3/4 क्यों? तो आप लिखते y माइनस वाई वन इक्वल टू 3/4। वैसे तो ऑप्शन से हो जाता है 4y माइनस 24 इक्वल टू 3x माइनस 12, तो 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। या सुनो, आप y बाय वन से निकालते तो भी यही आता, y बाय वन लिखते तो 6y इक्वल टू 9/2 x प्लस 4। ये आधा लिखना पड़ता है, याद रखना। कई बार इसमें लोग गलती करते हैं, इसलिए मैं कहूंगा आप डिफरेंशिएशन से कंफर्टेबल उससे कर लें, टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो आप करो, आप 12y, या तो कैंसिल कर दो इसको, या ये 3 से 2 टाइम, ये 3 टाइम, तो देखिए कितना आ गया 4y इक्वल टू 3x प्लस, नॉर्मल निकालना है तो चलो पता ही है y माइनस, ऐसे ही कर दो इसको इंटरचेंज, 4x प्लस 3y इक्वल टू लैम्डा पासिंग थ्रू 4,6। एनी कंफ्यूजन? चलो तो आज इतना ही करते हैं। अब आपको जितना पढ़ा जाए उसकी प्रैक्टिस करिए, एक बार डीपीटी अच्छे से सॉल्व करिए। कल मैं आपकी एक क्लास लेकर डीपीटी पैराबोला डिस्कस करूंगा, क्योंकि पैराबोला के डिस्कशन से इलिप्स हाइपरबोला के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अगला वीक जो है वो इलिप्स और हाइपरबोला के लिए रहेगा, और साथ में अगले वीक में, क्योंकि मैं चाहता जब कोऑर्डिनेट में कंफर्ट जोन आ जाए तो स्टैटिस्टिक्स पहले करवा दूंगा, तो अगले वीक में एक क्लास जरूर ऐसी लूंगा जो स्टैटिस्टिक्स पूरा एक बार में कवर कर दे आपका। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखिए। अच्छा, अभी 22 वालों के लिए एक स्पेशल सेशन है, ध्यान रखना, ऑनलाइन वाले बच्चे 22 वाले जितने भी हैं वो ध्यान रखना, 7:30 या 7:15 पे, अभी 7:30 कर दूंगा इसको।